बच्चों, आज हम जादुई सैनिटाइजर की कहानी सुनेंगे, जिसको सुन के आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। जादुई सैनिटाइजर की कहानी? मैम फिर तो बहुत मज़ा आएगा। मैम जल्दी सुनाइए। बहुत समय पहले की बात है। जनकपुर नाम का एक गांव था। जनकपुर गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बूढ़ा आदमी टीवी का मरीज था और वो दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता था। उसके दोनों बच्चे ही उसकी देखभाल करते थे। बूढ़े आदमी का 2 मंजिला मकान था, जिसमें नीचे के फ्लोर पे वो लोग रहते थे और ऊपर के फ्लोर पे उनके किराएदार रहते थे। ऊपर के फ्लोर में चुन्नी लाल नामक किराएदार अपनी वाइफ के साथ रहता था। बूढ़े आदमी के दोनों बच्चे सीमा और राजू किराए के पैसों से ही अपना जीवन यापन करते थे और उसी से दादाजी की दवाइयाँ भी लाते थे। किराएदार चुन्नी लाल की नज़र बूढ़े आदमी के मकान पर थी और वो यही सोचता रहता था कि ये बूढ़ा आदमी कब मरेगा और उसका मकान इसका कब हो जाएगा। किराएदार चुन्नी लाल अपनी वाइफ से हमेशा कहता रहता था कि बूढ़ा आदमी जल्दी से मर जाए और उसका मकान हम लोग हड़प लेंगे। उसकी वाइफ कहती कि उसके 2 बच्चे भी तो हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे अपना मकान देंगे। चुन्नी लाल कहता है कि अरे भगवान, तुम चिंता ना करो, मैंने सब सोच रखा है, इनका इंतजाम मैं कर दूंगा। इन दोनों को कहीं गुंडों से बाहर भिजवा दूंगा और फिर इनके मकान पे कब्जा कर लूँगा। उसी गांव में एक बड़ा ही आलीशान बंगला था। उस आलीशान बंगले के मालिक बाहर रहते थे, लेकिन कोरोना महामारी फैलने के कारण वो आदमी अपने गांव लौट आता है और साथ में 2 चूहों को ले आता है। लेकिन उन दोनों चूहों में कोरोना महामारी के वायरस थे और जब दोनों चूहे मर जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं। फिर उन दोनों चूहों के ऊपर जिसके भी पैर पड़ते हैं उनको कोरोना महामारी पकड़ लेती है। काफ़ी लोगों को कोरोना महामारी होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और पूरे गांव में कोरोना महामारी का आतंक फैल जाता है। राजू और सीमा के पिताजी पहले से ही टीबी के मरीज थे और कोरोना महामारी फैलने के कारण कोरोना उनको बुरी तरह से जकड़ लेता है। राजू और सीमा दोनों ही अपने पिताजी को दवाई और खाना देते थे, तो कोरोना महामारी उनके अंदर भी होने का डर था। डॉक्टर राजू और सीमा को समझाते हैं कि अगर तुम दोनों को अपने को बचाना है तो दवाई और खाना देने के बाद तुम लोग अपने हाथ में सैनिटाइजर लगा लिया करो और तब कुछ खाया पिया करो। डॉक्टर की ये सारी बातें चुन्नीलाल पीछे से सुन रहा होता है। राजू मेडिकल स्टोर जाके वहाँ से एक सैनिटाइजर ले आता है। चुन्नीलाल अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी हम लोग का सपना पूरा होने वाला है, वो बुढ़ा जल्दी ही मरने वाला है, फिर ये मकान हम लोग का हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इन दोनों बच्चों को भी मार देंगे या कहीं भेज देंगे। चुन्नीलाल कहता है कि बुढ़े आदमी को कोरोना महामारी ने पकड़ लिया है और मैंने आज सुना कि डॉक्टर राजू सीमा को बता रहे थे अगर उन दोनों को अपने को बचाना है तो उनको सैनिटाइजर का यूज़ करना होगा। जब वो सैनिटाइजर लेकर आएंगे तो मैं रात में जाऊंगा और उनके रूम से सैनिटाइजर चुरा लाऊंगा, फिर वो सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर पाएंगे। और रात होने के बाद जब सीमा और राजू सो जाते हैं तो चुन्नीलाल चुपके से नीचे आता है और उनका सैनिटाइजर चुरा लेता है। राजू जब सुबह सो के उठता है और उसे सैनिटाइजर नहीं दिखता है तो वह सीमा से पूछता है कि सैनिटाइजर कहाँ गया, नहीं दिख रहा है। सीमा कहती कि राजू तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, सैनिटाइजर तुमने कहीं रख दिया होगा, भूल गए होंगे, अभी जाके दूसरा सैनिटाइजर ले आओ। राजू दोबारा मेडिकल स्टोर पे जाता है और दूसरा सैनिटाइजर ले आता है, लेकिन चुन्नीलाल हर रोज़ रात में सैनिटाइजर को चुरा लाता था। सीमा के पास और पैसे ना होने के कारण वो सैनिटाइजर नहीं खरीद पाती है और चुन्नीलाल से किराए के पैसे मांगने के लिए उसके पास जाती है। चुन्नीलाल बहाना करता है और कहता है कि बेटा मैं तो बीमार हूँ, कई दिन से मैं अपने काम पर नहीं जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं अभी किराया देने के लिए। राजू और सीमा पैसे ना होने के कारण अपने पिताजी की ना तो दवा ले पाते हैं और ना ही सैनिटाइजर ले पाते हैं और एक कुएं के पास जाके रोने लगते हैं। राजू और सीमा को रोता हुआ देख के कुएं से एक जिन प्रकट होता है और जिन राजू और सीमा से पूछता है कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। इसके बाद राजू और सीमा अपनी कहानी सुनाते हैं
कि हम लोग रोज़ सैनिटाइज़र खरीद के लाते हैं और हमारा सैनिटाइज़र पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। जिन राजू और सीमा को एक ऐसा जादुई सैनिटाइज़र देता है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला था। राजू और सीमा जादुई सैनिटाइज़र लेके अपने घर वापस लौट आते हैं। बूढ़े पिताजी कोरोना महामारी से बुरी तरह ग्रसित होने के कारण दम तोड़ देते हैं। उस रात बहुत जोरों की बारिश होती है और कोरोना महामारी के भय की वजह से कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता है राजू और सीमा की सहायता करने के लिए। राजू और सीमा अकेले ही अपने पिताजी का दाह संस्कार कर देते हैं। राजू और सीमा जब अपने पिताजी का दाह संस्कार करके अपने घर वापस लौटते हैं तो चुन्नीलाल घर के बाहर अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा रहता है। चुन्नीलाल अपने आदमियों से कहता है कि ले जाओ इन दोनों को और कहीं जंगल में मार के फेंक दो। जब गुंडे राजू और सीमा को उठा के जंगल में ले जा रहे होते हैं तो राजू जंगल में पेड़ों की लकड़ियाँ तोड़ के गुंडों पर प्रहार करता है और दोनों गुंडों को मार गिराता है। फिर राजू और सीमा वहाँ से भाग निकलते हैं और तब तक भागते रहते हैं, तब तक सुबह नहीं आती और वो भाग के एक दूसरे गांव में पहुँच जाते हैं। राजू और सीमा जब दूसरे गांव में पहुँच जाते हैं तो राजू सोचता है कि अब क्या करें। राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीमा से कहते हैं कि इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है और सैनिटाइज़र की मांग बढ़ी हुई है, तो क्यों ना हम जो हमें जिनने सैनिटाइज़र दिया है उसमें से सैनिटाइज़र निकाल के बोतलों में भर के सभी लोग को बेचें, क्योंकि वो जादुई सैनिटाइज़र है। उस बोतल में से सैनिटाइज़र कभी ख़त्म नहीं होगा। सीमा को राजू की बात सही लगती है और फिर वो लोग उस जादुई सैनिटाइज़र की बोतल में से सैनिटाइज़र निकाल के दूसरी बोतल में भर के बेचने लग जाते हैं। कोरोना महामारी फैली होने के कारण राजू और सीमा के सैनिटाइज़र हाथों हाथ बिक जाते हैं और वो इस सैनिटाइज़र को कमा के काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। इस तरह 4-5 साल निकल जाते हैं और राजू और सीमा के पास काफ़ी पैसा आ जाता है। उस पैसों से राजू और सीमा अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लेते हैं और राजू और सीमा अब थोड़े बड़े भी हो चुके होते हैं। गांव से कोरोना महामारी भी ख़त्म हो चुकी होती है। फिर राजू और सीमा सोचते हैं कि क्यों ना अब अपना घर जाके चुन्नीलाल से लिया जाए। वो पुलिस को अपने साथ लेके अपने घर जाते हैं। चुन्नीलाल घर देने से मना कर देता है और फिर राजू और सीमा वापस लौट जाते हैं। लेकिन राजू और सीमा हार नहीं मानते हैं और वो चुन्नीलाल के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ते हैं। अंत में कोर्ट चुन्नीलाल को घर छोड़ने का आदेश देती है और चुन्नीलाल घर खाली कर देता है और फिर इस प्रकार सीमा और राजू अपने घर में वापस पहुंच जाते हैं। बच्चों इसलिए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। आई थिंक आप सभी लोग को कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा। आप लोगों ने इस कहानी से जो सीख ली है उसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है मैम।